आपका पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो देखते हैं इसको, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, several nematode parasites, a wide variety of plant and animal including human being। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के जो हैं, अलग अलग तरह के निमेटोड्स हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी होते हैं। सेब्रल्स निमेटोड पैरासाइट, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बहुत सारे निमेटोड्स हैं, अलग अलग निमेटोड्स हैं जो कि पैरासाइट हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स पे भी हैं। सेब्रल निमेटोड्स पैरासाइटिस, अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। तो विभिन्न तरह के निमेटोड्स हैं जो कि मनुष्य सहित जंतुओं और कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं, पैरासाइटिस के रूप में होते हैं। अनिमेटोड, ठीक है, अनिमेटोड मेलियोडेगाइनी। ठीक है, एक निमेटोड है जिसका नाम है मिल्वा डेगाइन। ठीक है, मिल्वा या मिलोइडेगाइन इनकोग्निटिया। ठीक है, इसको आप पूरा नेम अगर हम कहें तो मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया, मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया, मिल्वा डेगाइन इनकोग्निसिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। यह टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। यह जो आपका निमेटोड है। और निमेटोड मिल्वा डेगाइन इनकोग्निटिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट को यह संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है। एंड काज द ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और इसकी वजह से उत्पादन क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेसिया की वजह से रूट जो है टोबैको का प्रभावित होगा और जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के निमेटोड्स हैं जो मनुष्य सहित जंतुओं के कई किस्म के पौधे पर पैरासाइट के रूप में होते हैं। निमेटोड जो मिल्वा डेगाइन इनकोग्नेसिया जो है वह टोबैको पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है और पैदावार को काफ़ी कम कर देता है। और नोवेल स्ट्रेटजी was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference, RNAi। ठीक है, तो जो ऊपर के इन्फेक्शंस की बात की जा रही है उनको रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है, जो आरएनए इंटरफेरेंस की प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, और नोवेल स्ट्रेटजी एक नई तकनीक है। ठीक है, अ नोवेल स्ट्रेटजी वाज एडाप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये जो नोवेल स्ट्रेटजी है एक नया तकनीक है जिसकी मदद से जो इन्फेस्टेशंस हैं, जो ऊपर की बातें बताई गई हैं, उनको रोकने के लिए वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। एक अच्छा तरीका है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएसआई। अब देखें ध्यान से, आरएनएसआई टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आरएनए जो आपका इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई, वह सभी यूकैरियोटिक्स में, सभी यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के जीन में सेलुलर, ठीक है, सेलुलर डिफेंस की एक विधि है, एक प्रोसेस है। आरएनएआई टेक्स प्लेस इन ए ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। आरएनएआई जो है, आरएनए इंटरफेरेंस जो है, शॉर्ट फॉर्म इसका आरएनएआई। ठीक है, यह ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस का तरीका है, एक सेलुलर डिफेंस की विधि है। ठीक है, क्या होता है इसमें? दिस मेथड इन्वॉल्व्स, ठीक है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक है, इस मेथड में एमआरएनए
due to the complementary dsRNA molecule that bind to the prevent translation of mRNA silencing। ठीक है, तो दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड में देखें ध्यान से, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द complementary dsRNA molecule that bind to a prevent translation of mRNA silencing। ठीक है, तो इस मेथड में एक mRNA, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA से, ठीक है, dsRNA से मॉडिफाइड होने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो है mRNA का ट्रांसलेशन जो है ट्रांसलेशन को रोकता है, जिससे mRNA का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आप देख रहे हैं दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। इस मेथड में mRNA को साइलेंस किया जाएगा, शांत किया जाएगा। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। ठीक है, इस मेथड में mRNA के साइलेंसिंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, dsRNA मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, जो कि बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ठीक है, जो कि बाइंड होगा और mRNA के ट्रांसलेशन को रोक देगा, mRNA के ट्रांसलेशन को रोक देगा। ठीक है, तो आप इस मेथड में देख रहे हैं कि इस मेथड में क्या होगा, जो कि आपका RNAi मेथड है, RNA इंटरफेरेंस मेथड है। ठीक है, RNA इंटरफेरेंस मेथड है। तो RNA इंटरफेरेंस मेथड में आपने देखा कि RNA अंतक्षेप जो है, RNAi जो है, वो सभी यूकैरियोटिक जीनों में, ठीक है, कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, और इसी विधि में स्पेसिफिक mRNA, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA से वर्धित होने के बाद निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण जो है mRNA का स्थानांतरण जो है, ट्रांसलेशन जो है, रुक जाता है। ठीक है, mRNA का ट्रांसलेशन क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be form an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element transposons that replicate via RNA intermediate। ठीक है, तो इस, ठीक है, dsRNA का स्रोत जो है वह इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो ट्रांसपोजन के रेप्लिकेट के बनने वाले मीडियम RNA हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA, इस कॉम्प्लीमेंट्री RNA का सोर्स कौन है, तो कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम। ठीक है, यह बनता है इन्फेक्शन बाय वायरस, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से यह तैयार होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम, या फिर या मोटाइल जीनोम एलिमेंट ट्रांसपोजन, या जो मोटाइल जीनोम एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोजन्स भी कहते हैं, दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, जो कि RNA इंटरमीडिएट की वजह से रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो dsRNA है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA का जो स्रोत है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA का स्रोत है, वो कहाँ से होगा, तो डबल स्टैंडर्ड RNA का स्रोत जो है इन्फेक्टेड करने वाले, इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट RNA जीनोम या ट्रांसपोजन के रेप्लिकेट के, ठीक है, उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती RNA हैं। ठीक है, तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फॉर्म एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम, या फिर मोटाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे हम ट्रांसपोजन्स कहेंगे, दैट रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यह एक तरीका है RNA इंटरफेरेंस का, RNAi का, जो कि आप एक ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेथड है सेलुलर डिफेंस का। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA। ठीक है, इस मेथड में mRNA के साइलेंसिंग को लिया जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल की वजह से, और यह dsRNA मॉलिक्यूल्स जो हैं वे द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be infected by virus having RNA genome or motile genome
दैट रेप्लिकेट बाय आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो वायरस है वहाँ से इसके सोर्स प्रोवाइड होते हैं और इस मेथड से जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको रोक दिया जाता है। एमआरएनए को साइलेंस में छोड़ दिया जाता है, साइलेंसिंग हो जाता है, एमआरएनए रुक जाता है और आगे के वर्क रुक जाते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके निमेटोड के विशिष्ट जीनों को होस्ट प्लांट में प्रवेश कराया जा चुका है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, होस्ट प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन को डाला जा चुका है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है डीएनए इंट्रोड्यूस करने की वजह से इसमें अब दो तरह के आरएनए पैदा हो रहे हैं, एक है सेंस और एक है एंटी सेंस। किसमें? होस्ट सेल में। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का उपयोग करके निमेटोड में विशिष्ट जो जीन है उनको होस्ट पौधे में प्रवेश कराया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि होस्ट सेल्स में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। यह होस्ट सेल में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। These two RNA being complementary to each other form a double stranded RNA that initiated RNAi and thus ठीक है silence and specific mRNA of the nematode। ठीक है, these two type RNA being, यह दो तरह के जो RNA तैयार हो रहे हैं वो complementary to each other, जो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो डीएस आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए आई प्रारंभ होता है और इसी कारण से निमेटोड में विशिष्ट जो एमआरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड डीएस आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनएआई एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द मॉलिक्यूल। एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है वह निष्क्रिय हो जाता है। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट, इसके फलस्वरूप द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट। पैरासाइट जो है इसकी वजह से ट्रांसजेनिक होस्ट में जिंदा नहीं रह पाता है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो होस्ट है में ठीक है जो आरएनएआई की उपस्थिति से इंसेक्ट जो है आपका वह जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, मर जाता है। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो पैरासाइट से खुद बच जाता है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं कि बाहर से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो अंदर से ही हो रही हैं। प्लांट जो है अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। जैसे अभी अपने बीटी कपास में देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डीएस आरएनए का यूज किया जा रहा है और जिससे जो एमआरएनए वह साइलेंस में चला जा रहा है, शांत हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इन्फेक्शन जो हुआ है, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है खुद जो है समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम निमेटोड स्पेसिफिक जीन वे आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। द ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ठीक है, तो होस्ट सेल में दोनों तरह के आरएनए तैयार हो रहे हैं, एक सेंस और एंटी सेंस दोनों हो रहे हैं। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये दोनों आरएनए एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फार्म में डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, और यह दोनों जो हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार करेंगे। दैट इनिशिएट आरएनएआई, जो क्या तैयार करेंगे? जो कि आरएनएआई को इनिशिएट करेंगे। एंड दस इस प्रकार साइलेंस एंड स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द निमेटोड। इस तरह से एमआरएनए ठीक है जो निमेटोड होगा वह स्पेसिफिक एमआरएनए जो है उसको साइलेंस कर देगा, निमेटोड को शांत कर देगा। ठीक है, निमेटोड को समाप्त करेगा। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट।
तो इस तरह से जो पैरासाइट है वो ट्रांसजेनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा स्पेसिफिक इंटीग्रेटिंग आरएनए की वजह से। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट जो है अपने आप को स्वयं बचा लेगा। ट्रांसजेनिक प्लांट जो है अपने आप को स्वयं बचा लेगा। फिगर में आप देख रहे हैं ए वाले फिगर में, ठीक है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होस्ट प्लांट जो है वो ट्रिगर हो गया है, ठीक है। होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर, होस्ट प्लांट जो है डीएस आरएनए ट्रिगर जनरेट किया है जिससे निमेटोड के इन्फेक्शन के प्रति यह बच गया है, ठीक है। ए वाले फिगर में देखें रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट। रूट्स जो है वह एक टिपिकल कंट्रोल प्लांट्स का आप देख रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 डे आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवेल मैकेनिज्म, ठीक है। बी वाले फिगर में आप देख रहे हैं 5 दिन तक जानबूझकर जो है निमेटोड द्वारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है कि जड़ों का संक्रमण जो है तथा साथ साथ नवीन विधि द्वारा सुरक्षा हो गई है, ठीक है। तो ये बी फिगर जो है 5 दिनों बाद का फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं खुद जो है प्लांट अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, बचा लिया है, ठीक है। तो यह जो है आपका टॉपिक था प्लांट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। तो प्लांट भी अब पेस्ट रेजिस्टेंस हो चुके हैं जिसके अंदर खुद अपने पैरासाइट से या निमेटोड से बचने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, उनको शांत करने की क्षमता आ गई है, जो कि डीएस आरएनए की इसमें मुख्य भूमिका है, ठीक है। और आरएनए आई का जिसका फुल फॉर्म होता है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक स्टूडेंट्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।